दोस्तों, जब एक लड़की चुपके से निधि वन के अंदर घुस गई, फिर जो अंदर चमत्कार हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हम आपको निधि वन के उन रहस्यों के बारे में भी बताएंगे जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वृंदावन में निधि वन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में नीम की दातून, पान कबीरा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि 7 तालों से बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगम रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध अवस्था में मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। यहाँ के पंडित कहते हैं शाम के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रास लीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार, लेकिन ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं। ये भी कहा जाता है कि रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यहाँ तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। जिसने भी ये कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी बड़े अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं और रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को निधिवन की एक ऐसे सत्य चमत्कारी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ये घटना है जब एक लड़की चुपके से निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखने की सोची और रात को जो उन्होंने दृश्य देखा, देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक बार सच्चे दिल से जरूर लिखिएगा, राधे राधे। दोस्तों, इस सत्य चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के वसंत कुंज से, जहां पर सुरुचि नाम का एक कृष्ण भक्त रहा करते थे। उनका पूरा का पूरा परिवार कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। शाम सुबह श्री कृष्ण की आरती और भक्ति किया करते थे। एक दिन सुरुचि अपने माँ से ये सवाल किया कि क्या हमें भगवान श्री कृष्ण इस जन्म में मिल सकते हैं? तो उनकी माँ ने कहा कि हाँ, जरूर मिल सकते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह व्याप्त है, लेकिन अगर साक्षात उससे मिलना है तो तुम्हें वृंदावन जाना होगा। वहां पर तुम्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। ये बात सुनते ही उनका मन उत्साह से भर गया और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा होने लगी। वह अगले ही दिन दिल्ली शहर से वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जिसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर की थी। वह रास्ते में बस भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लेती जा रही थी। और जब वह वृंदावन पहुंची तो वहां चारों तरफ श्री कृष्ण के नाच गान चल रहे थे। चारों ओर खुशियां छाई हुई थी। जब वह वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंची तो वहां के पंडित से इच्छा जताई कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हूँ। तो वहां के पंडित ने बांके बिहारी जी के दर्शन करा दिए और कहा कि भगवान तो हर जगह विद्वान है, आप जहाँ ढूंढेंगे वहीं आपको कृष्ण मिल जाएंगे। ये सुनकर सुरुचि भगवान को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर आ गई। जब वह मंदिर के बाहर खड़ी थी तो उनके पास एक साधु महाराज आए और बोले कि अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो रात में चुपके से निधिवन चले जाना। वहां पर तुम्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण और साथ में गोपियां के दर्शन हो जाएंगे। वह शाम होने से पहले ही निधिवन के अंदर प्रवेश कर ली। वहां चारों तरफ अच्छी तरह से घूमी। वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ लगे हुए थे और काफी विचित्र भी दिख रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद वहां के पंडित ने आदेश दिया कि जो भी इस निधिवन के अंदर हैं सभी बाहर आ जाएं। निधिवन का गेट बंद होने वाला है, क्योंकि शाम होने के बाद निधिवन के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। सभी लोग निधिवन से बाहर आ गए थे, लेकिन सुरुचि ये ठान ली थी कि आज वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके ही रहेंगे। वहां के पंडित ने जब निधिवन के अंदर जाके देखा कि कोई छूट तो नहीं गया,
तो उसे वहां कोई भी नहीं मिला। पूरा निधिवन खाली था। पर सुरुचि एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गई थी और रात होने का इंतजार करने लगी। रात के 12 बजे सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात के 1 बजे तो वहां के सभी पेड़ गोपियों में बदलने लगे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका तेज बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से सुरुचि उनका तेज सहन नहीं कर पाई और सुरुचि बेहोश हो गई। जब उनकी आंखें खुली तो वह वहां के धर्मशाला में मौजूद थी। जब लोगों ने उन्हें बताया कि तुम्हें रात 3 बजे एक सांवला रंग का लड़का यहाँ पहुंचा गया है, उसके बाद वह तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया, तब वो लड़की ने जब ये सारी बातें बताई तो सबके होश उड़ गए और उस लड़की को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी हो गए थे। और ये भगवान श्री कृष्ण का ही अपने भक्तों के प्रति चमत्कार था, जिस वजह से वह आज जीवित थी। और उस लड़की को स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मशाला तक छोड़ने आए थे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये चमत्कारी घटना हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।